देखो कैसे भजन आपकी मनोवृत्ति को परिवर्तन करता है। यह भजन का प्रभाव है। भजन आपके अंदर के द्वेष, आपके अंदर की ईर्ष्या, आपके अंदर का दंभ, आपके अंदर की माया, सब पर विजय प्राप्त करके सबसे आपको मुक्त कर देता है, अगर वो भजन है तो। अगर आज भी आपके अंदर ईर्ष्या है, अगर आज भी आपके अंदर दंभ है, आज भी आपके अंदर माया है, तो समझना भले ही आप सालों से भजन कर रहे हो, लेकिन वो भजन सही रास्ते पर नहीं जा रहा। उस भजन में कामना है। अभी आप माला फेरना नहीं आया, अभी आपको उस रस में डूबना नहीं आया, और जिस दिन डूब गए उस दिन ये सब पर्दे समाप्त हो जाएंगे, जीवन से निकल जाएंगे। कुछ लोग निरंतर भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर की ईर्ष्या समाप्त नहीं होती। भजन के साथ में ईर्ष्या भी है, दंभ भी है, माया भी है। नाना जो एक साधारण व्यक्ति करता है वो समस्त गुण उसके अंदर जो विराजमान है। याद रखना, या तो भजन का भाव रहेगा हृदय में, या ये सब माया रहेगी। अगर ये सब माया है तो अभी हृदय में भजन समाया हुआ नहीं है, अभी विराजमान नहीं है, अभी विराजमान नहीं है भजन, अभी स्थापित नहीं है भजन। अभी आप उसके सामने होते हुए भी उससे दूर हो। भागवत में प्रमाण है, उद्धव को कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भी वो ईश्वर को नहीं समझ पाया। जब तक किसी रसिक के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेगा जीव, तब तक आपके सामने वो खड़ा भी होगा तब भी आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट हो गया और आपके अंदर की माया निवृत्त हो गई, नहीं। लाख आपको दर्शन दे दे, लेकिन अगर आपने सानिध्य संतों का नहीं किया तो उसका दर्शन भी प्रभावशाली नहीं होगा। उसके दर्शन से भी आपके अंदर की माया समाप्त नहीं होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य दर्शन करने मंदिर जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनका नित्य नियम है, लेकिन आज भी उनके अंदर साधारण की भांति सब मायाएं सवार हैं। आज भी वो दूसरे को देख करके तत्कालीन ईर्ष्या कर लेते हैं। उनके अंदर माया है, नाना प्रकार की आसक्तियों से उनका जीवन घिरा हुआ है। समझ लेना कि अभी ऐसी स्थिति अगर ठाकुर के दर्शन करने के बाद भी स्थापित है तो समझ लेना अभी दर्शन सिर्फ इन नैनों से हो रहे हैं, अंतरात्मा से नहीं। श्री सूरदास जी महाराज नित्य ठाकुर के दर्शन करते थे, और जो भी दर्शन, जो भी उस समय पोशाक धारण होता था ना, वो समस्त पोशाक के बारे में भाव प्रकट कर देते थे। समस्त पोशाक के बारे में बता दे, श्रृंगार रस का वर्णन कर देते थे और खड़े खड़े पद बना देते थे। आज तो ठाकुर ने यह श्रृंगार किया है। अब जो पुजारी जी श्रृंगार करते थे उनके अंदर एक भाव उद्दीत हुआ कि कहीं ये सूर होने की नौटंकी तो नहीं करते, नाटक तो नहीं करते, पाखंड तो नहीं करते। आश्चर्य हुआ उनको, भाई एक सूर जो मैं श्रृंगार करता हूं वो श्रृंगार का साक्षात अनुभव कैसे करा सकता है, कैसे बता देता है नित्य की आज प्रभु ने, आज गोपाल जी ने ये श्रृंगार किए, आज प्रभु ने ये श्रृंगार किया है। ये तो नेत्र वाला ही एक भक्त जो दर्शन करता है वो ही तो भाव प्रकट कर सकता है। एक दिन पुजारी जी ने श्री सूरदास जी महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए कि चलो आज परीक्षा लेते हैं। अगले दिन श्री सूरदास जी महाराज फिर मंदिर नित्य की भांति प्रवेश किया, पधारे, और जैसे ही पर्दा खुला तो पर्दा खुलते ही पुजारी जी ने पूछा कि आज बताओ ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार किया है।
तो श्री सूरदास जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि आज तो मेरो गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हो है, आज तो मेरो गिरधर बहुत सुंदर लग रहे हो है। बोले कैसे? पुजारी ने प्रश्न किया, बताओ तो सही क्या श्रृंगार किया है। तो श्री सूरदास जी महाराज बोले कि आज तो मेरे गोपाल ने कुछ धारण नहीं किया, आज तो मेरा गोपाल नंगम नंगा है। हरि खेले नंगम नंगा। परंतु उस पुजारी ने उस धेली को त्यागा, नीचे आया और श्री सूरदास जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला कि हे भगवान, मैं क्षमा याचना की भीख मांगता हूं, मुझसे अपराध हो गया। आज मैं समझा कि प्रभु को देखने के लिए, इस संसार से बात करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, इस संसार को देखने के लिए ये नेत्र चाहिए, इस संसार का सहयोग करने के लिए आपको हाथ चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर चाहिए। याद रखना, महसूस करने के लिए आपको नासिका चाहिए और भोजन ग्रहण करने के लिए आपको रस चाहिए जीभ पर। लेकिन अगर आप ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, तो नेत्रों से नहीं, आप इन श्वासों से नहीं, आप अगर उनको महसूस करना चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से। जिस दिन जिस प्रकार अर्जुन को महाभारत में 2 नेत्र थे, अर्जुन अंधे नहीं थे। दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्चिमे योग में शर्म, गीता कहती है कि हे अर्जुन, तू मेरे सत्य स्वरूप को का दर्शन कर। अर्जुन कहता है कैसा सत्य स्वरूप? आपका ये स्वरूप असत्य है क्या? कि ये तो है, लेकिन अब मैं तुझे विराट रूप का दर्शन कराने वाला हूं। तो अर्जुन बोले कि प्रभु एक बात बताओ, विराट रूप के दर्शन तो मैं इससे भी कर सकता हूं। तो प्रभु बोले नहीं। अर्जुन के इस भाव पर प्रभु बोलते हैं, प्यारे, ये नेत्र मेरे विराट रूप का दर्शन कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये मेरे विराट रूप का दर्शन करें। बोले कैसे हो सकता है? बोले मन रूपी नेत्र से। हे अर्जुन, मैं तुझे 2 नेत्र प्रदान करता हूं और उस 2 नेत्रों के फलस्वरूप मेरा तू साक्षात्कार करेगा। और श्री अर्जुन को श्री भगवान ने 2 नेत्र प्रदान किए और उस नेत्रों से श्री विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया था। यहां पर सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई इन नेत्रों से, अरे इस नेत्रों से तो उसको दर्शन होते ही नहीं है, इन नेत्रों से हो ही नहीं सकते। बोले कैसे हो सकते हैं? कि एक बार ठाकुर के दरबार में खड़े होकर के, ठाकुर के सम्मुख खड़े होकर के, ठाकुर के सामने खड़े होकर के अपने नेत्रों को बंद कर लो और ठाकुर को प्रेम से पुकारो। विश्वास से कह रहा हूं, जो स्वरूप सामने प्रकट होगा ना, वही स्वरूप आपके हृदय कमल में विराजमान हो जाएगा।